Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this we are going to solve this question which is related to chemical kinetics. The question says for a reaction 2A will give 3B plus C, the pressure at different instants is given as shown. Calculate the value of rate constant. So here we have to find out the value of rate constant. And we have given the data in terms of pressure. This is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हमें कैसे पता लगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? तो आप यूनिट देखो, जो हमारे पास के की यूनिट जब हमारे पास टाइम इनवर्स होती है तो वो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जब टाइम इनवर्स यूनिट हो जाती है के की. हमें इसमें रेट कांस्टेंट निकालना है. तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं रेट कांस्टेंट कैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग प्रेशर की टर्म्स में हम लिखेंगे इनिशियल प्रेशर अपॉन में फाइनल प्रेशर. सो टाइम तो हमें पता है, यहाँ से हम निकाल देंगे कोई भी. इनिशियल और फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो देखो जो हमारे पास रिएक्शन है वो है हमारे पास 2A विल गिव 3B प्लस C. अगर हम देखें टाइम इज इक्वल्स टू 0 मिनट में तो हमें टोटल प्रेशर गिवन है. सी हमने एक कंटेनर लिया है, इस तरह से बीकर ले लो, कुछ भी ले लो, ये इसमें हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है. अगर मैं बोलूँ टाइम इज इक्वल्स टू 0 तो अभी क्या है, प्रोडक्ट तो शुरू ही नहीं हुआ है ना बनना. टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. तो इन्होंने बोला कि जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था तो जो प्रेशर आता, जब हमने टोटल प्रेशर नापा तो वो कितना आता? 50 mm आता. तो अब ये बताओ प्रोडक्ट तो अभी बनने शुरू नहीं हुए. अब जब प्रोडक्ट नहीं बने हैं, प्रोडक्ट 0 है, तो ये प्रेशर जो टोटल प्रेशर आया वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? ए का ही तो होगा. दैट मीन्स ये जो हमें 50 दिया हुआ है ये प्रेशर किसका है? ए का है. दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि प्रोडक्ट अभी शुरू ही नहीं हुए हैं बनने. अब अगर हम देखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू 13.86, टाइम इज इक्वल्स टू 13.86 में अगर हम चेक करेंगे तो अब क्या है, अब प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए हैं. तो अब यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना गिवन है? 80 गिवन है. तो अब हम नहीं बोलेंगे रिएक्टेंट का, क्योंकि अब ये मिक्सचर है. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए किसमें डिसोसिएट हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ ए डिसोसिएट हो रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी. इसका मतलब क्या है कि जब मैं अगर बोलूं कि जो ए वाले में से है, ए में से 2x जो है प्रेशर कम हो गया, तो वो 2x प्रेशर क्या करेगा? जैसे 2 मोल्स ऑफ ए कितना बना रहे हैं? 3b बना रहे हैं. तो जब यहाँ से 2x कम होगा तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? प्रेशर कितना बढ़ेगा? 3x हो जाएगा. जब यहाँ से 2a c बना रहा है 1 मोल ऑफ c, तो यहाँ से जब 2x प्रेशर कम होगा पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा? x प्रेशर प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P इनिशियल अपॉन P फाइनल. अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो K इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2.303. टाइम हमारे पास क्या है? 13.86 लॉग. अब इनिशियल प्रेशर मुझे पता लग गया कितना है? 50. फाइनल प्रेशर मुझे पता लग गया कितना है? 50 माइनस 2x. पर मैं इसको x की टर्म्स में तो नहीं रखूंगी ना. दैट मीन्स मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए. अब x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो क्या होता है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द गैसेस के, जो सारे गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर है उनका सम. यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस है? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, इन सबके प्रेशर का सम कर देंगे. तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है? टोटल प्रेशर वी हैव 80. तो मैंने रख दिया टोटल प्रेशर कितना है? 80. प्रेशर ऑफ ए कितना है? 50 माइनस 2x. प्रेशर ऑफ बी कितना है? 3x. और प्रेशर ऑफ सी कितना है? x. तो यहाँ पे 50 रह जाएगा, कितना हो जाएगा? 30. तो हमारे पास जो 2x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 30 आ रही है. तो क्या अब हम यहाँ पे 2x की वैल्यू 30 नहीं रख सकते? तो हमारे पास k क्या आ जाएगा? 2.303 बाई 13.86 लॉग 50. और ये आ जाएगा, जब हम इसको 2x को 30 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. अब जब लॉग a बाई बी होता है तो ये क्या बन जाता है? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 13.86. ये क्या बन जाएगा? log 5 माइनस log 2. अब देखो ये वैल्यूज ना आपको जनरली याद होनी चाहिए. किस किस की वैल्यू? 2, 3, 4 की नहीं करोगे. 4 की क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 4 क्या कर सकते हो आप? 2 का स्क्वायर कर सकते हो. 2 की पता होनी चाहिए आपको, 3 की पता होनी चाहिए, 5 की पता होनी चाहिए, 7 की पता होनी चाहिए. देखो 5 की वैल्यू क्या होती है? log 5 होता है 0.6989 और log 2 होता है 0.3010. तो जब आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो जो आपके पास k आएगा, जो रेट कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी 0.0661. या फिर अगर आप 0.2 स्टेप्स बैक ले जाते हो ना तो ये बनेगा 6.61. तो जब आप 2 स्टेप बैक पॉइंट्स लेके जाते हो तो -2 कर दो.
जब बैक जाते हो तो माइनस में आता है, जब फॉरवर्ड जाते हो तो प्लस में आता है. तो दिस विल बी द आंसर. व्हाट इज द यूनिट? मिनट इनवर्स. So this is the value of K. So hope this help you. If you like this, please comment, share and subscribe and also like. Okay, thank you so much. Bye bye.